ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। फ्रैक्शन है एक एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन हमें पता नहीं है, उसमें डिनोमिनेटर जो है 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के डबल से। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलिए ये क्वेश्चन को समझते हैं, स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक फ्रैक्शन है, तो सपोज पहले कर लो, सपोज लेट भी लिख सकते हो, लेट द फ्रैक्शन इज, या फिर सपोज द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। तो आपका ऊपर वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सॉरी, एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, द न्यूमरेटर इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज, ये आपने सपोज कर लिया, डिनोमिनेटर इज वाई। एक फ्रैक्शन है, इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज वाई, ये आपने सपोज कर दिया। कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या थी, द न्यूमरेटर इज 4 मोर देन द ट्वाइस, द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, वाई, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस पहले कर लो न्यूमरेटर का, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, और 4 मोर मतलब +4। ये आपका कंडीशन वन के सबसे इक्वेशन बनी। फिर बताता हूँ मैं, कंडीशन वन क्या थी, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। देखो पहले वो 4 मोर बोला है, लेकिन हमने 4 मोर बाद में लिखा क्योंकि प्लस है ना, प्लस ऐड होता है उसके अंदर, 4 मोर, मोर का मतलब होता है एडिशन, एंड ट्वाइस इज न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर का ट्वाइस हो गया। अब आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, ये y को यहाँ भेज दो तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +4, यहाँ आएगा तो -4। इक्वेशन नंबर 1 आपकी हो गई। कंडीशन 2 देखो, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 6 रिड्यूस करें, इफ़ वी रिड्यूस 6, दोनों में से 6 अगर रिड्यूस करते हो तो क्या बनता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है, समझो, न्यूमरेटर और पॉज करो। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन मेरे सामने नहीं था तो मैं कंडीशन आपको करेक्ट नहीं बोला था, अभी वापस से बोल रहा हूँ। कंडीशन ये था कि न्यू डिनोमिनेटर बिकम्स द 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका ये है y-6 बिकम्स द 12 टाइम्स, 12 टाइम मतलब 12 इंटू न्यूमरेटर आपका क्या है, x-6। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो ये आपको दिया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स होगा कब, आगे दिया हुआ था, इफ़ वी रिड्यूस 6 फ्रॉम दी बोथ। अगर दोनों में से 6 रिड्यूस किया जाए तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम बन जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने, 12 टाइम ऑफ द न्यूमरेटर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, y-6 ऐसे ही रहेगा, 12 इंटू एक्स, 12x हो जाएगा, -12 6 72। अब आप क्या करो, y को वहाँ लेके जाओ तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ -6 है, बस -72 यहाँ पे आएगा तो +72 हो जाएगा, और -6, तो 672 में से 6 जाएगा तो आपको बचेगा 66। यहाँ पे 12x माइनस 4, 72 में से 6 गया 66, ठीक है, 4 नहीं सॉरी वाई। ये आपका कंडीशन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में y आपका बैलेंस है और साइन सेम है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 एंड 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। सब्ट्रैक्शन का मैंने कल बताया था आपको, वापस से बता रहा हूँ, माइनस यहाँ पे डालते प्रोसेस का, उसके बाद सबकी साइन क्या करते चेंज कर देते, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो ये +12 था -12 हो गया, -y + y हो गया, -66 +66 था -66 हो गया। अभी आपका -y + y कैंसिल, -12 में से +2, तो ये आ जाएगा आपका -10x इज इक्वल टू -66 -4, तो माइनस माइनस -70। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 7, ये आपका हो गया x का वैल्यू।
आप ऐसा भी कट कर सकते हो और 10 को वहाँ ले जाके डिवाइड करके 10 वन ज़ा 10 7 ज़ा 70 वैसा भी कट कर सकते हो। अभी ये x की वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो 2x की जगह पे 7 लिख दो, माइनस वाई आगे ऐसे रहेगा, -4 भी ऐसे रहेगा। 2 7 ज़ा 14 माइनस वाई -4 प्लस 14 वहाँ जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो -4 -14 मिलके -18, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 18। ये आपका आ गया y। अब फिर से देखो मैं बता रहा हूँ, कंडीशन 1 क्या दी थी हमको कि डिनोमिनेटर 4 मोर है ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, तो 4 प्लस हो गया न्यूमरेटर के ट्वाइस में। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 1 बनाया। कंडीशन 2 ये थी कि अगर मैं 6 रिड्यूस करूँ दोनों में से, इफ़ वी रिड्यूस 6 फ्रॉम द बोथ डिनोमिनेटर बिकम्स द 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। तो इसको मैंने सॉल्व किया, इक्वेशन 2 बनाया। सेम साइन था बैलेंस वेरिएबल्स का, तो मैंने सब्ट्रैक्शन किया और मुझे x का वैल्यू मिला, वो पुट किया मैंने, y का मिला। तो आपको बस यहाँ पे लिखना है ये एक्स वाई क्या था आपका, एक्स वाई आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर था। सो द फ्रैक्शन इज गिवन फ्रैक्शन इज, या फिर वांट जो फ्रैक्शन आपको चाहिए वो क्या था, एक्स अपॉन वाई। एक्स है आपका 7 और वाई आपका 18, 7/18। ये आपका हो गया आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इसमें नहीं समझ में आए तो, क्योंकि ये मैं स्क्रीन से स्क्रीन कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन रीड करता हूँ, सुनिए। द two types of boxes A B are to be placed in a truck having capacity of 10 टन। एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है, उसमें मुझे 2 बॉक्स रखना है A एंड B। When 150 boxes of type A and 100 बॉक्स ऑफ टाइप B, अगर 150 बॉक्स A वाले और 100 बॉक्स B टाइप वाले मैं ट्रक में रखता हूँ, तो ट्रक लोडेड इन द ट्रक इट वेट 10 टन्स, यानी ट्रक का लोड कंप्लीट हो जाता है, 10 टन्स हो जाते हैं दोनों मिलकर। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी अगर मैं जब ट्रक में सिर्फ 260 बॉक्स ए के रखता हूँ तो अभी भी इसमें इतनी कैपेसिटी के 40 बॉक्स टाइप बी के आ जाए और ट्रक वापस से क्या हो जाएगा, पूरा लोड हो जाएगा, मतलब 10 टन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें बताना है फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स, यानी हर टाइप के बॉक्स का वेट बताना है, ए का भी और बी का भी। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन 1 टन इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप टन को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर भी टन में आएगा, लेकिन आपके बुक में आंसर पीछे दिया हुआ है किलोग्राम में, बॉक्स ए और बॉक्स बी का आंसर दिया हुआ है किलोग्राम में दिया हुआ है। तो हमें पहले टन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप ऐसा करो कि टन में ही सॉल्व करो और लास्ट में जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा टन में उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगे तो वो किलोग्राम में आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ईजी वे मुझे ये लगता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इसको टन को पहले कन्वर्ट कर लेंगे। एक टन में 1000, तो 10 टन में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, अब आपका कंडीशन देखो, आप तो पहले सपोज कर लो, सपोज बॉक्स ए इज x किलोग्राम एंड बॉक्स वेट ऑफ बॉक्स ए इज x किलोग्राम एंड बॉक्स बी इज y किलोग्राम। ठीक है, जब मैं 150 बॉक्स रखता हूँ, अगर ए के 150 बॉक्स 150x प्लस 100 टाइप्स ऑफ बॉक्स बी यानी 100y, तो मिलकर ये पूरा 10 टन हो जाता है। 10 टन मतलब कितना किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम। कंडीशन 1 हो गई, इक्वेशन 1 कंडीशन 1 के हिसाब से। कंडीशन 1 आपकी यही थी कि अगर 150 बॉक्स ए का रखे, ए को मैंने x सपोज कर लिया हूँ और बी को मैंने y सपोज कर लिया हो, तो 150 बॉक्स ए के 100 बॉक्स बी के अगर रखता हूँ तो 1000 टन यानी पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंडीशन 2 क्या थी वो देखो, कंडीशन 2 क्या थी कि अगर मैं 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, यानी ए को मैंने x लिया हो तो x लिख दिया, अगर ये मैं रखता हूँ तो भी 10 टन यानी 10,000 किलोग्राम होने में स्टिल 40 बॉक्स ऑफ बी बचा होता है, यानी 40 बॉक्स ऑफ वाई बचा होता है। तो ये मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 1000 इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2
में बैलेंस कहीं पे आपको दिख रहा है क्या? कुछ बैलेंस नहीं दिख रहा है। ये 150 है, 260 है, ये 100 है, ये 40 है। तो इसको बैलेंस करने का एक तरीका है मल्टीप्लाई में आप 40 का मल्टीप्लाई करो इसको। देखो y का जो कोएफिशिएंट है वो इधर मल्टीप्लाई कर दो और जो ये कोएफिशिएंट है वो इधर कर दो। तो ये 40 इंटू 100 4000 हो जाएगा और ये 440 इंटू 100 4000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बैलेंस हो जाएगा। और सिंपल तरीका क्या है, इसमें ज़ीरो है, ज़ीरो भी हटा सकते हो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 400 हो जाएगा। और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 भी नहीं 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 400 हो जाएगा। तो आपके नंबर कम से कम रहेंगे। ये हो गया मल्टीप्लाई का। मैं इसको डिवाइड करके बैलेंस करूँगा, बहुत सिंपल है डिवाइड करके बैलेंस करना। 40 एंड 100 ये दोनों को अगर मुझे सेम बनाना है, आप 100 को डिवाइड करो कोई एक ऐसे नंबर से जिसका आंसर 4 आए। तो आप अगर 25 से डिवाइड करते हो तो ये 4 हो जाएगा, 25 4 जा सेम। 40 को डिवाइड करूँगा मैं 10 से तो ये भी 4 हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 25, और मैं 25 से इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो 4 बनेगा, लेकिन ये दोनों भी 25 से डिवाइड होते हैं। अगर 25 से डिवाइड नहीं होते तो मैं इसको डिवाइड नहीं करता, मैं इसको फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 25 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 10। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय 25 करो तो 25 के टेबल में 150 कब आता है? 6 पर आता है। तो 25 6 150, यह हो जाएगा 6x प्लस 4y, 25 4 100 4y इज इक्वल टू, ये आपका 100 तो 4 पे कट हो जाता है एंड 20 ऐसे के ऐसे ही आ गए। सेम इसको डिवाइड कर दो 10 से तो सिर्फ सबका 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हो गई। आप इसको क्या करोगे, सेम वेरिएबल है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। चलिए, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है, एडिशन से ज़्यादा इजी होता है अगर आपको समझ में आ गया तो। 1000 सब्ट्रैक्शन में पहले प्रोसेस की साइन डालो माइनस, उसके बाद सबकी साइन चेंज कर दो। सब प्लस में तो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस 4y माइनस 4y पहले कैंसिल कर दो। -26 में +6 आपको ऐड करना है, तो -26 ग्रेटर नंबर है, साइन माइनस की रहेगी। 26 में से 6 गया, बचेगा 20। सेम 1000 में से 400 गया, बचेगा 600। और ये बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए -600। अभी आप ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 30 जा, तो x आपका आ गया सीधा 30। ये तो मैंने बाजू बाजू में रह के कैंसिल कर दिया। आप चाहो तो प्लस ये 20 को यहाँ भेजो तो 20 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 1 जा 2 3 जा 6, एक 0 वैसे के वैसे ही बच जाएगा 30। ये आपका x आ गया 30। पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, 2 भी बड़ी इक्वेशन है, मैं 3 में पुट करता हूँ, ये छोटी मतलब इसमें नंबर कम है। तो इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या आती है, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 400। आपका 6 ऐसे ही रहेगा, x का मल्टीप्लाई, x 30 था तो 30 का मल्टीप्लाई जाएगा 6 के साथ, 4y इज इक्वल टू 400। 36 जा 180, 180 प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको 4y इज इक्वल टू मिलेगा 400 माइनस 180। आप इसको अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 220 एंड 4 वहाँ जाके 220 को डिवाइड करेगा और आपको आंसर मिलेगा 4 1 जा 4 5 जा 20, 2 यहाँ आ गया, 4 5 जा 20 यानी 55। ये आपका y आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है देयरफॉर बॉक्स ए टाइप, वेट ऑफ बॉक्स ए टाइप इज इक्वल टू 30 किलोग्राम एंड बॉक्स बी इज इक्वल टू, वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 55 किलोग्राम। ये सेंटेंस आप खुद से भी बना सकते हो, जो आपने सपोज किया था उसी को वापस लिखना रहता है। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ इसके अंदर कि आपको टन को सिर्फ कन्वर्ट करना था किलोग्राम में, तो आंसर भी आया किलोग्राम में। अगर मैं टन को टन ही रहने देता, यानी यहाँ पे 10 ही लेके सॉल्व करता, तो आंसर किस में आता, टन में आता। और इस टन को फिर मेरे को कन्वर्ट करना होता किलोग्राम में, क्योंकि पीछे आंसर किलोग्राम में दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल some distance by bus and some distance by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour.
इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको स्पीड का फॉर्मूला बनाना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले से हम इक्वेशन बनाएंगे बाद में, अभी पहले तो सिंपल है। हमको बस का मालूम करना है, प्लेन का मालूम नहीं करना है। तो आप सपोज कर लो, सपोज विशाल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज़ x किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर। y हमको बताना नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, x निकालूंगे y अपने आप आ जाता है, और अगर नहीं चाहिए तो मत निकालो। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन बनाने के लिए एक्स वाई लेना पड़ेगा। तो कुछ डिस्टेंस x के ज़रिए यानी बस के ज़रिए, और कुछ डिस्टेंस प्लेन के ज़रिए यानी y के ज़रिए, मिलाकर टोटल उसका डिस्टेंस कंप्लीट होता है, और वो है 1900 किलोमीटर। इक्वेशन 1 आपकी बन गई, एकदम सिंपल। चलिए, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये ए से बी एक डिस्टेंस है जो 1900 किलोमीटर का है। इस पर विशाल ट्रैवल करता है, पहले बस के ज़रिए जाता है। सपोज़ ये पॉइंट तक वो बस से जाता है, उसके बाद यहाँ से वो प्लेन पकड़ के उड़ जाता है, और फिर यहाँ पे जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना है मैंने x सपोज़ कर लिया, और ये डिस्टेंस कितना है मैंने y सपोज़ कर लिया। तो बेसिकली मुझे x मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। तो 1900 में से अगर मैं प्लेन, अगर चलो मान लो आपको पहले y मिल गया, तो आप टोटल 1900 है ना, उसमें से प्लेन का निकाल दो तो बचेगा बस। अगर आपको पहले x मिल गया तो आपको y निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ x पूछा है। तो कंडीशन 1 ये था, दोनों से चला हुआ डिस्टेंस टोटल 1900 किलोमीटर है। अब उसके बाद कंडीशन 2, इसमें आपको स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पर देखो, टाइम को यहाँ भेजो, डिवाइड माने क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये स्पीड कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये हमने डिराइव किया, फार्मूला स्पीड का ये था, उससे ये फार्मूला हमने डिराइव किया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, बस की स्पीड कितनी दी हुई थी, बस की स्पीड दी थी 60 किलोमीटर फी घंटा पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई बस की। अच्छा, बस ने डिस्टेंस कितना चली थी वो हमने x सपोज किया है, तो x अपॉन 60, ये क्या हो गया, बस का टाइम हो गया। मैं इसको t1 लिख देता हूँ, आप समझो t1 क्या है, टाइम टेकन बाय बस। मैं यहाँ लिख रहा नहीं हूँ, आप समझ जाना। टाइम टेकन बाय, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस की डिस्टेंस x किलोमीटर, स्पीड 60, तो उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम 1। सेम t2, प्लेन को कितना टाइम लगा, प्लेन कितना किलोमीटर चली और उसकी स्पीड कितनी थी, 700 थी, तो ये t2 हो गया। लेकिन हमको ये मालूम है कि कुल टाइम जर्नी कंप्लीट करने में टोटल उसको 5 आवर्स लगे, और t1 t2 कितना था हमारा, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन बनना शुरू हो गई है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो बहुत सिंपल है इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका। आप क्या करो, 60 और 700 नीचे है ना डिनोमीटर में, इसको यहाँ से हटाओ। तो 6 7 से कितना होता है, 42 होता है। तो आप 42 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, तो आपका 6 कट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 0 है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 0 है, मतलब 42 आगे 2 0 लगा दो। ये एलसीएम निकालने का एक तरीका है, सिंपल। मैं अगर 4200 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60 भी उसमें कट हो जाएगा, 700 भी उसमें कट हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन नाम दे दो इसको, इक्वेशन 2, और यहाँ लिख दो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4200। तो आपका ये हो जाएगा 4200 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 4200 इंटू वाई अपॉन 700 इज इक्वल टू 4200 इंटू 5। यह आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा, और ये 0 ऐसी कैसी, ये 70 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 4205 इंटू 5। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी और भी इसमें देखो कॉमन निकल सकता है, 72 के टेबल में भी आता है और 60 टेबल में भी आता है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर हो जाएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 4200 इंटू 5। अब ये 2 यहाँ पर आएगा, 42,000 को 4200 को डिवाइड करेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 35x प्लस 3y इज इक्वल टू
चलो 2 का डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ऐसे ही इंटू 5। अब 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 आपका ऐसे रहेगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे 35x प्लस 3y, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को देखो। इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई, इक्वेशन 3 है आपका 35x प्लस 3y, मतलब ये y 3 है। अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप करो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 3 ज़ा 57, आगे 2 0 वैसे के वैसे ही। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से भी, 3 9 27, 7 यहाँ लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा, 3 का 3 और 2 5। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4, नया इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या है, आपस में बैलेंस है, वाई वाई वेरिएबल बैलेंस है, तो आप, और साइन क्या है सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। माइनस का साइन पहले डाल दो प्रोसेस का, फिर ये साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये आपका हो गया कैंसिल। 35 में से 3x जाएगा तो बचेगा 32x इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, 2 0 तो ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। 5 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ पे 15 होगा, 15 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 8, और ये आपका 9 हो गया, एक कैरी ऑन होकर यहाँ पे 10 था, 10 का 9 हो गया, 9 में से 5 गया, बचेगा 4, 4800। तो x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, बाद में ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा और 150, तो x आपका आ गया 150। डिवीज़न बहुत सिंपल है, आप पहले तो माइनस करना, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाता है, बाजू में से एक लिए, बाजू में पहले से 0 था, मतलब यहाँ से 1 लेके इसको 10 करे, फिर 10 का एक वहाँ गया तो ये 9 हो गया, ये 15, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और ये एक तो 0 बच गया था, 0 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। डिवाइड कैसा किया मैंने, 16 के टेबल पढ़ा, 16 दूनी 32, 16 3 48, ये 300 था और नीचे 2 था, तो 300 का आधा 150 होता है, सिंपल। अभी आप ये x का वैल्यू पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, x मेरा आया 150। अच्छा एक मिनट, ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, y निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, और आपने डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस को x किलोमीटर सपोज किया है, तो आपका x आ गया 150, तो आप यहाँ पे लिख दोगे विशाल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। होपफुली आपको समझा होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।